हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कुसुमगार लिमिटेड आईपीओ के बारे में। हम आपको बताएंगे कि इस आईपीओ को आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना है तो आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या फिर लिस्टिंग डेट के बाद तुरंत बेच देना चाहिए। तो इसलिए हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर भूलिएगा नहीं। यह आईपीओ 8 जुलाई से शुरू होता है और 10 जुलाई को बंद होता है, और उसका प्रति शेयर प्राइस है 398 रुपये से 419 रुपये तक, और इसकी लॉट साइज 35 शेयर है, और ये लिस्टिंग होगा 15 जुलाई को। मगर एक बात यहाँ आपको जानने की ज़रूरत है कि ये आईपीओ में जितने भी पैसे कंपनी 650 करोड़ जो जुटाएगी, वो सारे के सारे पैसे प्रमोटर की जेब में जाएंगे। इससे कंपनी को कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। मतलब कि ये 100% ऑफर फॉर सेल है, और प्रमोटर की हिस्सेदारी जो 90% थी वो आईपीओ के बाद 75% रह जाएंगी। अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में। तो कंपनी की स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है सिंथेटिक कपड़े के लिए, जिसको हम इंजीनियरिंग फैब्रिक्स भी बोलते हैं, और उसके मेन सेक्टर में यूज़ होता है जैसे कि एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर, ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल और आउटडोर लाइफस्टाइल के अंदर इसका यूज़ होता है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में है और एक फैब्रिकेशन की उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसके वो 1000 से ज़्यादा उसके कंपनी के कियोस्क स्टोर हैं। अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो हम बताते हैं कि 2024 के अंदर कंपनी की रेवेन्यू 475 करोड़ थी और प्रॉफिट था 84 करोड़। 2025 के अंदर कंपनी की रेवेन्यू थी 790 करोड़ और प्रॉफिट था 112 करोड़, और 2026 जो लेटेस्ट आया उसके अंदर कंपनी की रेवेन्यू है 711 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 99 करोड़ है। तो यहाँ आपको देखने लायक ये है कि 2025 के कंपेयर में 2026 की जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो कंपनी का घटा हुआ है। अब जानते हैं कि कंपनी के रिस्क फैक्टर क्या है। एक तो पहले ही मैंने बता दिया है कि जैसे 2025 के कंपेयर में 2026 में उसका रेवेन्यू भी घटा हुआ था और प्रॉफिट भी घटा हुआ था। दूसरा ये है कि कंपनी, इसकी जो पीयर कंपनी है एसआरएफ लिमिटेड और गरवारे, उसके कंपेयर में बहुत ही छोटी कंपनी है। तीसरा, उसका वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है। कंपनी 45 के पीए पे अभी अवेलेबल है। इतने सारे रिस्क होने के बावजूद भी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% से ज़्यादा है। उसका एक ही रीज़न है कि कंपनी डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़ी है। इंडियन आर्मी के साथ कंपनी उसको पैराशूट सप्लाई करती है, जो लाइफ जैकेट होती है उसके अंदर हमने बताया कि इंजीनियरिंग जो सिंथेटिक्स है उसका यूज़ होता है। जो ठंडी के अंदर भी जो आर्मी के जो टेंट्स होते हैं उसके अंदर यूज़ होता है इसका, और बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर भी कंपनी का जो सिंथेटिक फैब्रिक्स है उसका यूज़ होता है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी हाई पी के होने के बावजूद और 100% ऑफर पर सेल होने के बावजूद भी कंपनी का 40% ग्रे मार्केट प्रीमियम है अभी। तो इस आईपीओ में मेरी राय यही है कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इसको अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये स्टॉक लेना है तो आप लिस्टिंग के बाद जब स्टॉक नीचे आईपीओ के प्राइस से भी थोड़ा नीचे जाता है तभी आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अभी लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और लिस्टिंग होने के बाद आप तुरंत उसको बेच देना। मगर मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इसलिए आप किसी भी बाय और सेल के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना मत भूलना। और अगर आपको चैनल अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।